हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये वाला भी वीडियो जो है नीट एस्पायरेंट्स के लिए है, लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो है। और अगर तुमने मेरे पिछले वीडियो को फॉलो किया है तो तुम्हें पता होगा कि वहां पे मैंने क्लास 12 का जो बायोलॉजी है, पूरा का पूरा बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के नीट में पिछले कुछ सालों में पूछा गया था, उनको मैंने उठा करके एक जगह पे रख दिया था। अब ये फिजिक्स में भी तुम्हें पता होगा कि बहुत हद तक जो क्वेश्चंस है तुम पकड़ लो, अराउंड 50 to 60% क्वेश्चंस, इवन इट कैन बी अप टू 70% ऑल्सो, जो क्वेश्चंस है वो फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो नीट में ज्यादा से ज्यादा टाइम्स रिपीट होता है, और पीवाईक्यूज बेस्ड ही मैंने सब लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे शुरुआत से लेकर के अंत तक सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला लिखा गया है, ठीक है। तो अगेन, वीडियो को देखने से पहले मेरा एक ही उम्मीद है कि तुमने अपने टीचर के क्लास नोट्स को रिलीजियसली फॉलो किया होगा। अगर तुम मेरे स्टूडेंट्स हो तो मेरा जो क्लास नोट है उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा। अगर तुम किसी कोचिंग के स्टडी मटेरियल को फॉलो करते हो तो उस मटेरियल को फॉलो किया होगा। और अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो एनसीईआरटी से, तब भी तुमको कहीं ना कहीं ये तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, चलो एक एक करके चैप्टर वाइज। पहले तो यूनिट्स एंड डायमेंशन। अगेन मैं डिराइवेशन पे नहीं जाऊंगा, जैसे बायो में मैंने कोई भी टॉपिक समझाया नहीं था, मैंने बस बताया था ये यहाँ पे है, ये वहां पे है। सेम तरीके से फिजिक्स में भी मैं बताऊंगा, ये तुमको क्लास नोट्स में अपना मिल ही जाएगा। कोई भी अच्छा टीचर अगर पढ़ाता है तो क्लास नोट्स में ये फॉर्मूलाज होता ही है, ठीक है। मेरे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी होगा ये निकालना, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम टीचर पैन इंडिया लेवल पे भी उन्होंने ये सब पढ़ाया होगा, ठीक है। तो देख सकते हो, लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला देकर के रखा है, ये स्क्रू गॉज वाला फॉर्मूला है, ठीक है। स्क्रू गॉज वाला फॉर्मूला है। 2019 और 2020 दोनों ईयर स्क्रू गॉज पे क्वेश्चन आया, इस बार भी आ सकता है। स्क्रू गॉज पे नहीं आने से वर्नियर कैलिपर पे जरूर आ सकता है, ठीक है। रीडिंग का तरीका ये होता है, ओके। देन फॉर्मूला परसेंटेज एरर। देखो, परसेंटेज एरर वाला जो टॉपिक है उसको अपने क्लास नोट्स में देख लेना, क्योंकि यहाँ पे लॉग के जरिए से कुछ डिराइवेशंस है जो हम लोग यूज करते हैं कि यार, जैसे मान लो y इक्वल टू बोल के रखा है a टू दी पावर 3, b का पावर 2 एंड c का पावर हाफ। इसमें इसका परसेंटेज दे दिया एरर, इसका भी परसेंटेज एरर दे दिया, इसका दे दिया और इसका पूछ लिया। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको कृपया करके देख लें, बहुत इजी है इसको सॉल्व करना, छोड़ के नहीं जाना है। ऑलराइट, नेक्स्ट, वन डायमेंशनल मोशन, काइनेमेटिक्स पार्ट 1, ठीक है। काइनेमेटिक्स पार्ट 1 में तुम देख सकते हो 2023 पे जो क्वेश्चन बेस्ड था वो था सिंपल सा v इक्वल टू एक्स बाई डी है, तो क्लास 10 का स्टूडेंट्स को भी आता है ना। फिर ये स्लोप वाला जो फॉर्मूला है v इक्वल टू डी एक्स बाई डी डी इक्वल टू टेन थीटा स्लोप को डिनोट करता है। पता होना चाहिए कि यार, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देकर के रखा है तो इसका अगर तुम स्लोप निकालोगे तो तुमको उससे वेलोसिटी मिलेगा। सेम तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ देने से एक्सेलरेशन मिलता है। मैं अपने लेक्चर्स में सर्कुलर मोशन को अलग से पढ़ाता हूं, ठीक है। बट अगर तुम एनसीईआरटी के हिसाब से फॉलो करोगे, या फिर तुम्हारे टीचर ने भी शायद सर्कुलर मोशन को डिवाइड कर करके पढ़ाया होगा। कुछ सर्कुलर मोशन का पार्ट काइनेमेटिक्स में पढ़ा दिया जाता है, कुछ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा दिया जाता है, और कुछ जो है वर्क फॉर एनर्जी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाया जाता है। ऐसे करके डिवाइड करके पढ़ाते हैं। मैं एक ही जगह पढ़ा, सब टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है। बट तुमने ये फॉर्मूला तो जरूर देखा होगा, टाइम पीरियड वाला, ठीक है। फिर एवरेज स्पीड, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, 2023 में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर, ठीक है। फिर ये वाला भी तुम यूज कर सकते हो, जो डेल वी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये तो सिंपल सा मतलब हो गया, इसका भी यूज था 2023 में। किसी भी चीज का चेंज का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन का जो वेरिएशन डिस्प्लेसमेंट के साथ, वेलोसिटी के साथ होता है, एक्सेलरेशन का वैल्यू डीवी बाई डी टी। और अगर तुम इसको थोड़ा सा डिराइव करोगे तो यहाँ पे तुम जब ऊपर नीचे dx मल्टीप्लाई करोगे तब तुमको ये बेसिकली मिल जाएगा v टाइम्स ऑफ dx बाई v टाइम्स ऑफ dv बाई dx। ये एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन है, ठीक है। फिर ये सब फॉर्मूला तो तुमने देखा ही होगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन 2018 में पूछा गया, 2023 में पूछा गया है। s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बहुत जगह यूज किया ही होगा, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh या 2ah भी कॉमन फॉर्मूला, g जब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को स्टडी करते हैं। देन दिस इज nth फॉर्मूला, s nth, ठीक है। कोई भी टाइम इंटरवल में हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1, ठीक है। और ये बेसिकली हम लोग रटते नहीं है इस फॉर्मूला को, बट तुम कभी अगर s nth निकाल लेते हो और यहाँ पे n+1 करके अगर निकालते, इसका रेशियो ये आता है, ठीक है।
तो मैं इसको अलग से नहीं रटवाता हूँ अपने बच्चों को, मैं इसी के जरिए से इस पे पहुंच जाता हूँ। हालांकि 2021 पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन था। टू डायमेंशनल में तुम देख सकते हो, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। अगेन दिस इज फ्रॉम सर्कुलर मोशन एंड दिस वन 2023 पे जो आया था, दिस इज बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, रेंज का फॉर्मूला, रेंज का u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g होता है, टाइम पीरियड 2u sin थीटा बाई g होता है, ये तुमको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बेसिकली न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे जब तुम एफबीटी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो फॉर्मूला का कुछ खास फर्क जरूरत पड़ता नहीं है, ठीक है। बट 2015 में एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया था सेकंड लॉ के ऊपर, एफ नेट इज इक्वल टू टोटल मास इक्वल टू एक्सेलरेशन, उस पे बेस्ड है। फिर ये स्प्रिंग कांस्टेंट का जो लेंथ के साथ रिलेशनशिप है 2017 पे, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल था, ठीक है। ये कहां से आया भाई, कहां से आया तुमको पता होगा, F इक्वल टू माइनस के एक्स, तो इनका आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। इसके बेस हम लोग न्यूमेरिकल भी करते हैं, स्प्रिंग को काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देन A इक्वल टू जी टेन थीटा, दिस इज फॉर एन इंक्लाइंड प्लेन। ये जो हम लोग जो टिपिकल एक क्वेश्चन करते हैं वेज वाला प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो निकाला जाता है उसको यूज किया गया है, ठीक है। ये वाला भी फॉर्मूला कभी कभार यूज है, हालांकि मैं रटवाता नहीं हूं अपने स्टूडेंट्स को, मैं बोलता कि यार अगर दो, ये वाला पुली का जो एकदम सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, m1 मास और m2 मास जो देके रखा है, यहां से एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका है ये, हालांकि वी कैन डू दैट बाय यूजिंग एफबीडी आल्सो, ओके। स्प्रिंग में हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, अभी भी मैंने बताया था, ये रहा देखो। और उसके बाद लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, 2022 में भी इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं। मूविंग ऑन, वर्क पर एनर्जी गाइस, वर्क का जो इंटीग्रल फॉर्मूला, इस पे दो बार क्वेश्चन पूछा है। देखो हल्का फुल्का इंटीग्रेशन तुमको आना चाहिए, इसलिए जब हम लोग अपना सिलेबस का शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट बैच में भी अगर तुम लोगों में से कोई मुझे वीडियो में देख रहा है, तुम लोग अगर मुझे ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं शुरू कैसे करता हूँ फिजिक्स को। तो जब मैं फिजिक्स को शुरू करता हूँ तो पहले मैं एक हफ्ता तो मैथ्स पढ़ाता हूँ सिर्फ, जो फिजिक्स में मैथ्स काम आता है। तो ये इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये काम आता है, इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री, ये सब हमको आना चाहिए फिजिक्स करने के लिए, ठीक है। हमें बहुत ज्यादा मैथ्स आने का जरूरत नहीं है, बट उतना तो आना चाहिए जितना फिजिक्स में काम आता है, ठीक है। ऑलराइट, ये देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, स्प्रिंग वाला है। काइनेटिक एनर्जी तुम बचपन से पढ़ते हो, जानते हो। दिस वन वर्क एनर्जी थ्योरम पे जो बेस्ड क्वेश्चन है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस पे तुम देख सकते हो लगातार 15, 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इस बार भी आ ही सकता है। फिर पावर के ऊपर जो ये फॉर्मूला है, ये तुम देख सकते हो, ये कॉलिजन वाले टॉपिक में देके रखा है, दैट इज नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये वाला चीज जो है तुमको 2018 में पूछा गया था, ठीक है। हम लोग कॉलिजन में इसको भी देखते हैं, साथ ही साथ कोलाइड करने के पहले का सिचुएशन देखते हैं, कोलाइड करने के बाद वाला सिचुएशन देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में तुम देख सकते हो टॉर्क का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है दोनों, ये देखो हर साल आया है ऑलमोस्ट टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन। फिर एंगुलर मोमेंटम, राइट, काइनेटिक एनर्जी का जो हम लोग रोटेशन में जो फॉर्मूला देखते हैं बहुत इजी है, m के जगह में i आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वेलोसिटी के जगह में एंगुलर वेलोसिटी आ जाता है। फिर ये सेंटर ऑफ मास को निकालने का जो जनरल टेक्निक है, इसमें पूछ लेता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मास 2021 2022, ऑलराइट। फिर ये I इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, देखो I का जो अलग अलग वैल्यूज है सबको देख लेना, ये तो मैंने जो वैल्यू डाला है वो डिस्क का डाला है, अलग अलग आता रहता है वैल्यूज, ठीक है। फिर तुमको ये I का सारा फॉर्मूला देख लेना, तुम्हारे लिए अच्छा है, ठीक है। फिर ये वाला जो फॉर्मूला, इसको भी तुम देख सकते हो, रिलेशनशिप ऑफ के रेडियस ऑफ गायरेशन के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है, वो भी तुम देख लेना। ये वाला जो फॉर्मूला इस पे नीट में क्वेश्चन आया गया है, ये हम लोग फ्रिक्शन में भी पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, फ्रिक्शन में इसको पढ़ लेते हैं, हालांकि यहाँ रोटेशन में देके रखा है। और ये वाला फॉर्मूला भी तुम देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है, हम लोग ऐसे याद रखते हैं, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, यहाँ म्यू देके रखा है, इट्स ओके, म्यू इज आल्सो अ सिंबल फॉर फ्रीक्वेंसी। बहुत इजी क्वेश्चंस आया है इसके ऊपर फॉर्मूला बेस, तुम देख सकते हो, बहुत साल आया है, ठीक है। अभी तक अगर तुम देखोगे तो तुम देख लो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कितना आ चुका है। सिर्फ मैं 2023 का देखता हूँ, बाकी सब देखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ 2023 में देखो, इस वाले पेज में नहीं है। मोशन in यहाँ 1 2 questions has been asked, 3 questions have been asked in fact, then you can see 4 question, fourth question is this, then from here no formula, okay, 4 questions from here, yes, this is the fifth one, fifth,
एंड हियर यू कैन सी 6 एंड 7, मतलब अभी तक 7 क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आ चुका है अप टू रोटेशन। आगे तो है ही भाई, आगे तो है ही। तुमको मैंने बोला ना कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो होता ही है फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर लाना है, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है, इनफैक्ट इतना तो होता ही है और इतना आना ही चाहिए हमको। नेक्स्ट ग्रेविटेशन बच्चों, ये ग्रेविटेशन का जो जी का जो वेरिएशन वाले फॉर्मूला है उसको देख लेना। हाइट पे जाने से क्या होता है, डेप्थ पे जाने से क्या होता है, इस बार भी आ सकता है। 17, 19 और 20 में आ चुका है इस पे क्वेश्चन। 2023 में टाइम पीरियड के फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया था, ये भी हम लोग क्लास में डिराइव करते हैं। एस्केप वेलोसिटी पे भी क्वेश्चन आ चुका है, और तुम्हारा ये विथ हाइट वाला ये फॉर्मूला है, ठीक है, वेलोसिटी विथ। तो ये अलग अलग जो फॉर्मूला हमको जो गिवन है यहाँ पे, इन फॉर्मूलाज को एक बार देख लेना है हमको। स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है इस बार जो है वेरिएशन ऑफ जी पे क्वेश्चन आ सकता है और एस्केप वेलोसिटी पे बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला पे इस बार क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग 7 क्वेश्चन तक पहुंचे थे, यहाँ 2023 का एक क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन हो चुके फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोल के एक चैप्टर है, फिर थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें कैलोरीमेट्री भी पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। अलग अलग 4-5 चैप्टर्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है एक्चुअली। खैर चलो देखते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं पहला फॉर्मूला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला, हीट वाला, ठीक है। तुम्हारे टीचर ने शायद डेल्टा थीटा के जगह में डेल्टा टी लिखा होगा, तो उससे घबराना नहीं है, अपने अपने टीचर का फॉर्मूला ही देखना है, ठीक है। अपने अपने टीचर का फॉर्मूला देखना है। यहाँ पे मैंने भी जो अपने बच्चों को क्लास नोट्स लिखा है उसी को ज्यादा फोकस पे रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे देख सकते हो तुम 16, 19, 20 3 मरतबा इस पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग यूज करते हैं, है ना, रॉड वाले क्वेश्चंस पे बहुत कॉमनली यूज होता है। फिर ये तुम्हारा जो रेफ्रिजरेटर और कार्नोट इंजन में जो हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला पढ़ते हैं, एफिशिएंसी का फॉर्मूला रेफ्रिजरेटर में भी हम लोग एक अलग पैरामीटर को देखते हैं, उनमें आपस में जो रिलेशन होता है उस पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है, 15 और 16 में आ चुका है। साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू 0 होता है। फिर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो रिलेशन है बेसिकली, ठीक है, गामा का, ऑलराइट, ये सब हमें देख के चलना है। फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का जो टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस है, वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूटन्स ऑफ कूलिंग बोल के भी एक टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में हम लोग अगर देखें तो, ठीक है। देन ये हम लोग केटीजी में भी पढ़ा देता है, कोई कोई टीचर, मैक्सिमम टीचर केटीजी में पढ़ा देते हैं लास्ट में, कभी कभी हीट एंड थर्मो में भी पढ़ा देता है, कभी कभी थर्मल में भी पढ़ा देता है, तो डिपेंड करता है यार हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं। ये तो मैं थर्मल फिजिक्स में पढ़ाता हूँ, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है, विच इज इक्वल टू एम इनटू लेटेंट हीट, ऑलराइट। ये कैलोरीमेट्री की चीजें हैं, ये सब कैलोरी, दीज आर ऑल कैलोरीमेट्री थिंग्स, ओके, कैलोरीमेट्री का चीज है। अब यहाँ से थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो गया। थर्मोडायनेमिक्स का देखो, ये सब फर्स्ट लॉ के बेस क्वेश्चन, फिर से तुम्हारा ये केटीजी का एक टॉपिक आ गया, फिर ये भी केटीजी का टॉपिक हो गया तुम्हारा। फिर ये वाला क्वेश्चन जो है 2 पाई एन डी स्क्वायर, कभी कभी रिलेशन पूछ लेते हैं, डी दे करके तुमको लेमडा के कमेंट मरवा देगा, या लेमडा दे करके डी पे कमेंट मरवा देगा, ये करवा सकता है तुमसे, ठीक है। और ये तो रेजिस्टेंस वाला, ये तो करंट में भी मैं पढ़ाता हूँ, 2023 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो हम लोग 8 क्वेश्चन तक पहुंचे थे, शायद हम लोग 8 क्वेश्चन तक यहाँ पहुंचे थे, राइट। 8 क्वेश्चन तक हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 8 के बाद 2023 9 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन हो गया, 11 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 11 11 11 11 11 क्वेश्चन हम लोग अब पहुंच चुके हैं फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। उसके बाद बच्चों वेव्स पे देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज, दोनों देखना यार, दोनों पे क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इस बार भी आने का बहुत अच्छा चांस है। वैक्सिंग वेनिंग के ऊपर क्लास बहुत दुनिया का मैं पढ़ाई, क्लास में मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाया, और जिसने एक बार समझ लिया वो नीट में तो क्वेश्चन फोड़ सकता है, ठीक है। डॉपलर वाला टॉपिक जो हटा दिया गया है, तो डॉपलर पे भी पहले क्वेश्चन आता था, बट अभी मैं नहीं दे रहा उसके ऊपर, ठीक है। और ये तो इंटेंसिटी और जो एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ा देता है कोई कोई टीचर, मैं भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अभी तक शायद 11 क्वेश्चन पे पहुंचे थे, राइट, 11 ऐसा कुछ आसपास पहुंचे थे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये बेसिकली सॉलिड वाला जो टॉपिक है, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, राइट। इस बार क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसके ऊपर। तुम देख सकते हो ये जो रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी दे करके डेंसिटी वाला पूछ लेता है, ठीक है। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला कई मर्तबा पूछा गया है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर ये तुमको फ्लूइड में पढ़ाया जाता होगा ये सब फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला। फिर बर्नौली में एक और पैरामीटर आता है, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, बट जो क्वेश्चन 2019 में आया था उस पे वो पैरामीटर यूज नहीं हो रहा था, ठीक है, रॉ जी एच वाला टर्म,
रॉ जीएच वाला टर्म वो यूज नहीं हो रहा था, शायद हाइट सेम गिवन था इसलिए। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बट 10 फॉर्मूला मैंने ऐसे चेरी पिक किया है जिसपे रिसेंट ईयर्स में काफी क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे तुमने शायद ये कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला देखा होगा, 2023 का सवाल है, राइट। फिर ये गॉस 2023 का सवाल है, कितना हो गया अभी तक, 13 हो गया, 13 क्वेश्चन हो चुका है। फिर ये देखो फिर से पोटेंशियल का फॉर्मूला 14 क्वेश्चन हो चुका है हमारा, राइट। फिर ये तुम्हारा हाँ ये जब हम लोग कॉम्बिनेशन लेकर के बात करते हैं तब ये एक वैल्यू आता है, वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। फिर एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, इसको तुम चेंज भी कर सकते हो, Q इक्वल टू CV यूज करके अलग अलग फॉर्मूला डाल सकते हो, डेफिनेटली पढ़ाया होगा तुम्हारे टीचर ने, ठीक है। अनदर 1 + 1, चलो 15 हो गया है अब, ठीक है ना। फिर ये वाला फॉर्मूला भी मैंने डाल के रखा है, ये वाला फॉर्मूला भी मैंने डाल के रखा है, ये मैं क्लास में भी कराता हूँ, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को हो सके तो याद रखने, बट निकालने का तरीका भी इसका आता है हमको, ठीक है। तुम जब ये डाइपोल वाला जब तुम निकालते हो ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल, वहीं पे पढ़ा दिया जाता है। फिर ये तुम देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप डाइपोल के साथ, राइट। फिर यहाँ पे तुम फिर से देख सकते हो ऐसा टाइप का सिमिलर फॉर्मूलाज देख सकते हो, ये भी आया हुआ है 2021 में, ओके। तो दीज आर ऑल दी फॉर्मूला। ये कूलम वाला क्वेश्चन जो 2000, ये तो सबसे पहला फॉर्मूला यही यूज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला है, कूलम वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ हम लोग 15 क्वेश्चंस तक पहुंच चुके हैं, 15 क्वेश्चन जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट ज्यादा ही होता है बट अभी तक 15 तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं। ऑलराइट, देन ये तो मैंने वही बता दिया था थर्मल फिजिक्स में, हालांकि करंट में पढ़ाया जाता है ये। उसके बाद करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये EMI AC में भी दोबारा रिपीट किया जाता है, ये भी तुम देखते हो बहुत मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन है। फिर पावर का जो रिलेशन है ना, ये भी इसका और भी फॉर्मूलाज बनता है। करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला है, ठीक है। फिर ये तो वही फॉर्मूला हो गया। ये ड्रिप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला ये भी पूछा गया 2021 में, पूछ सकता है सब वापस से, 2024 में पूछा तो जा ही सकता है। तो 15 + 1 हम लोग पहुंच चुके हैं। उसके बाद और भी क्या क्या क्वेश्चन है देखो, ये कॉमन पोटेंशियल कंडक्टर्स आर कनेक्टेड बाय द कंडक्टर, हाँ ये कॉन्सेप्ट, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं क्लास में कराता हूँ। जो लोग मेरे स्टूडेंट्स है वो प्लीज क्लास नोट्स को फॉलो करें, ऑलराइट, देख लेना। और ये भी मैंने क्लास में फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसके ऊपर 2020 में क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है। और ये रटने का कोई जरूरत नहीं है, इसका ही एक्सटेंशन है, क्या ही रटोगे इसको, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ वी हैव रीच 16 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, 16 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैग्नेटिज्म में 2 चैप्टर आते हैं, तुमको पता ही होगा। पहला है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, एंड दूसरा है अर्थ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म एंड मैटर। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड का जो ये फॉर्मूलाज है, मैं तो ऐसे नहीं रटवाता, मैं आर्क का एक रटवाता हूँ और लाइन का रटवाता हूँ, उससे मैं बाकी सब डिराइव करता रहता हूँ। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, चलो एक तो ये हो गया B = म्यू नॉट I 4πr sin θ 1 + sin θ 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, BVL = E। उसके बाद ये तुमको EMI AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ज्यादा ये रिपीट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये टॉपिक आता है वापस से, ठीक है। फिर ये फोर्स का जो रिलेशन है करंट और मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया देखो, हाँ ये मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ से अर्थ मैग्नेटिज्म वाला पार्ट आ गया, इसके ऊपर बेस भी हम लोग इसी को डिराइव करते हैं, इससे अलग अलग पैरामीटर्स और भी निकालते हैं, सिर्फ R तक हम लोग सीमित नहीं होते, ठीक है। R = mv/qb मैं क्लास में भी रटने के लिए बोलता हूँ। फिर ये मैग्नेटिक फ्लक्स वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर सोलेनॉइड वाले फॉर्मूले आ गए, सोलेनॉइड वाले फॉर्मूले आ गए। फिर से देखो तुम, ये M = NIA, सोलेनॉइड टॉरॉइड सब घुसा हुआ है इधर, ठीक है। तो अगेन क्लास नोट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वहां पे तुम हाईलाइट करते रहना, अलग से तुम्हें लिखने का जरूरत नहीं है। तो देखो 16 + 1 17, 17 + 1 18, 18 + 1 19, ठीक है। एज ऑफ नाउ वी हैव रीच 19 क्वेश्चंस, ओके। फॉर्मूला बेस्ड ओनली 19 क्वेश्चंस, मैं बस दिखा रहा हूँ 23 में क्या हो रहा था, ओके। रे ऑप्टिक्स में सबको मालूम है यार, ये कौन सा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला। फिर आता है लेंस फॉर्मूला, भी ऐसे ही आता है, माइनस हो जाता है बस बीच में। फिर ये वाला रिलेशनशिप तुमको पता होगा, होना ही चाहिए यार। उसके बाद ये स्नेल्स लॉ, इस पे 2023 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर सर लेंस मेकर्स फॉर्मूला सब दे के रखा है देखो, 1/f = μ - 1, 1/r1 - 1/r2। फिर ये तुम्हारा प्रिज्म वाला है, प्रिज्म वाला है। फिर ये रिलेशन μ = tan IP, करेक्ट। वेव ऑप्टिक्स का भी अब आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। एंगुलर विड्थ पे जो क्वेश्चन आया था, देन फ्रिंज विड्थ पे जो क्वेश्चन आया था, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूलाज है। ये इंटेंसिटी का जो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, इससे मैक्सिमम वैल्यू भी हम लोग बता देते हैं, ठीक है। और ये फोकल लेंथ का एक फॉर्मूला जो है कॉम्बिनेशन वाला, ये हो गया।
तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 19, उसके बाद यहाँ पे 20 क्वेश्चन तक हम लोग तो पहुंच चुके हैं। अभी तक 20 क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हमें मिल चुका है। मॉडर्न फिजिक्स पे आते हैं बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से हमारा कहानी शुरू होता है, राइट। फिर डी ब्रॉय वाला इक्वेशन जो है वो भी हमारा काम में आता है, मोमेंटम वहां से निकालते हैं। डी ब्रॉय वाला यहाँ पे सॉरी, इसके ऊपर तुम्हारा P = mv से हम लोग ने मोमेंटम वाला जो फॉर्मूला है hc/λ, ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ लिख के रखा है, राइट। ये तो एनर्जी का होगा, सॉरी दिस इज फॉर एनर्जी, ओके। एनर्जी = hc/hν या फिर hc/λ, ओके। नाउ देन डी ब्रॉय वाला क्वेश्चन हो गया। दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर, ये रिलेशनशिप हम लोग याद रखते हैं क्लास में। मैं ऐसे अलग अलग फॉर्मूलाज नहीं लिखवाता हूँ, मैं पोटेंशियल एनर्जी का लिखवा के मैं फिर उसका रिलेशन बता देता हूँ काइनेटिक और टोटल एनर्जी के साथ, उससे बच्चों को याद हो जाता है, ठीक है। फिर न्यूक्लियर वाले टॉपिक से जो बाइंडिंग एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है, और ये जो कन्वर्जन करना आना चाहिए, हम लोग क्लास में भी ये सब क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं, ठीक है। ये शॉर्टकट है, hc/λ के जगह तुम ये यूज कर सकते हो। और ये तुम्हारा बोर रेडियस हो गया, ठीक है। ऐसा सेम रिलेशन वेलोसिटी और एनर्जी के लिए भी है। तो यहाँ तो सिर्फ प्री वाई क्यू वाले ही कवर हुए हैं। तो हमने अभी तक देख लिया था 20 क्वेश्चन, तो यहाँ हो गया तुम्हारा 21वां क्वेश्चन, 21, 22 और ये देखो 23 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। 23 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में इतना खास फॉर्मूला तो है नहीं, बट क्लास के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट्स के ऊपर मैंने बहुत क्वेश्चन करवाया है, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करवाया है, तो लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन बिल्कुल देख लेना। रेक्टिफायर पे भी मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। और फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग में भी करवाया है, बट ये 2021 में लास्ट आया था, इस बार आ सकता है डेफिनेटली। हाँ, इस पे न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स, जो चार्ज कैरियर्स के ऊपर जो क्वेश्चन आता है, ठीक है। करंट एलिमेंट्स, उसमें होल्स होता है। और तो हमने अभी तक कितना क्वेश्चन देखा था, यहां तक हमने 20 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखा था। फिर देखो 21, 22, 23, 24, ये कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल मैं काउंट कर रहा हूं इसको, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है, कोई भी टीचर पढ़ा सकता है इसको। तो 24 क्वेश्चन देखो हमको पूरा फ्री में मिल रहा है, इसको तो करेक्ट करना ही है। तुम 22 का अगर देखोगे, तुम अगर एक साल पहले का देखोगे, सिर्फ 22 का चलो देखते हैं कितना क्वेश्चन होता है। 1, 2 देखते जाओ, यहाँ नहीं है 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन स्टिल हियर, ओके। 5 क्वेश्चन स्टिल हियर, 5 questions, 6, 7, 8 questions, 9, 10, 11, 12, 13, 13, थोड़ा बोर्ड लग रहा होगा, फिर भी चलो मेरे साथ थोड़ा पेशेंस। 14, 15, 16 जस्ट दिखा रहा हूं कितना इंपॉर्टेंस है फॉर्मूला का। 16, 17, 18, 19, यहाँ तो नहीं दिख रहा 19, उसके बाद 20, ओके 20, देन कुछ छूट सकता है मेरे से, कोई बात नहीं है, बट मैं ग्राफ एस्टिमेट लगा रहा हूँ। 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 24, okay, 24, 25, 25, 26, 26, right, 26, हाँ जी 26, ओके 26। तो 2022 की बात करो तो 26, 2020, मतलब वही जो मैंने बोला ना यार, मैंने जो बोला है ना यार, तुम 25 से 30 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, इतना एक्सपेक्टेशन हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। मतलब 100 से 120 मार्क अगर तुमको फॉर्मूला को अच्छे से यूज करना आता है, अगर तुमने मेरे क्लासेस को अटेंड किया है, तुम मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स हो, या फिर तुमने कोई भी अच्छे टीचर को रिलीजियसली फॉलो किया है, अपने सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अपने नोट्स को बढ़िया से फॉलो किया है, फॉर्मूलास को अच्छे से रिवाइज किया है, तो इतना मार्क्स हम लोग ला ही सकते हैं फिजिक्स में। 100 to 120 मार्क्स यू कैन इजीली स्कोर, ठीक है। एंड विच इज अ गुड स्कोर, आई वुड नॉट से इट्स अ बैड स्कोर, प्रोवाइडेड योर बायो हैज टू बी वेरी गुड। बायो अगर बहुत अच्छा है तुम्हारा
तो फिजिक्स में 100 120 लाना बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। कि बायो में अगर तुम 340 लेके आ जाते हो और फिजिक्स में 120 लेके आ जाते हो, इसी से तुम्हारा 460 हो जाता है। और कोई स्टूडेंट अगर फिजिक्स में 120 ला रहा है तो केमिस्ट्री में 140 के आसपास ले ही आएगा, तो उसका स्कोर 600 के आसपास पहुंच ही जाएगा, ठीक है। इन जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं। ओबीसी कैटेगरी में अगर तुम यहाँ पे 100 मार्क लेके आते हो, बायो में 320 मार्क लेके आते हो, ओबीसी या एससी दोनों के लिए मैं बात कर सकता हूँ, 320 लेके आते हो, यहाँ 100 लेके आते हो, 420 हो गया। उसके बाद तुमने अगर मान लो केमिस्ट्री में और 100 नंबर लेके आएंगे, 520 530 में आराम से तुमको सीट मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी तुम्हारा कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, ये तुम्हारा काम आएगा, ठीक है। मेरा फिर से ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा तुम लोग करोगे एग्जाम में, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बायो का क्लास 11 के ऊपर भी बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है, तो मैं कल कोशिश जरूर करूंगा कि उस वीडियो को भी मैं अपलोड कर पाऊं, ठीक है। बट मैं प्रॉमिस तो 100% नहीं कर रहा हूं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई एम 90% श्योर कि मैं कल तक वो वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।